इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को सुयान को दिखाया जाता है जो कि होली सन के ऊपर एक छोटा सा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन दोबारा से नॉर्मल हो जाती है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर में जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो एक ही झटके में इस जगह पर बाहर आ जाती है। इस चीज को देखकर ये लड़की बोलती है, आखिरकार ये स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे इतनी ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रही है। इस पर सुयान इसे बताने लगता है क्योंकि यह स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हारी है, इसलिए तुम्हें उस जगह पर जाने से नहीं डरना चाहिए। इस बात को सुनकर ये लड़की अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के पास चली जाती है, जिसकी वजह से वो हवा में फ्लाई करने लगती है और यहाँ पर जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो सभी बहुत ही तेजी के साथ इस लड़की की बॉडी के अंदर में जाने लगती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। इस टेक्निक को देखने के बाद फैंग बोलता है, ये टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा कूल है। तभी ये लड़की सुयान को बोलती है, क्या सुयान, क्या तुम इस टेक्निक को मुझे भी सिखा सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसलिए मैं इस टेक्निक को सीखना चाहती हूँ। लेकिन तभी ये एल्डर सभी को बताने लगता है, इस टेक्निक में न केवल स्पेस की पावर है बल्कि इसमें टाइम की भी पावर है, जिसकी वजह से हम लोग इस टेक्निक के पावर का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इधर हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी में बहुत सारे क्रैक पड़ गए होते हैं और इसकी बॉडी के अंदर से अब बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। तभी इसकी बॉडी में एक ब्लास्ट होता है और वो दोबारा नॉर्मल रूप में आ जाती है। इसके बाद वो जमीन पर गिरने लगती है, लेकिन तभी होली सन टाइम पर आकर इसे कैच कर लेता है। इधर हम सुयान को देखते हैं जो कि एकदम मस्त बैठकर इस जगह पर चाय पीने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी इस लड़की को होश आ जाता है और ये लड़की बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है, इसलिए वो होली सन को बताने लगती है कि करब तोड़ा इस जगह पर बहुत ही जल्द आने वाली है, इसलिए हम लोगों को इस जगह से बचकर निकलने की तैयारी करनी चाहिए। इस पर होली सन अपने मास्टर को बताने लगता है कि ये सब कुछ बहुत पहले ही खत्म हो चुका है और हम लोगों की जान अब बच चुकी है। इधर सुयान इन सब चीजों को देखकर चाय पीने लगता है। तभी हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर ये लड़की बोलती है, जैसे इन लोगों के सिर को काटा गया, मुझे लगता है कि इन लोगों की याददाश्त चली गई है, इसलिए इन लोगों को यहाँ पर कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ था वो सभी बातें याद नहीं है। इस पर ये लड़की बताने लगती है, शायद से इन लोगों की याददाश्त को ना इन लोगों के लिए इतनी भी ज्यादा बुरी बात नहीं है। तभी होली सन की मास्टर बोलती है, मेरे अंदर में करप्ट एनर्जी आ चुकी है, इसलिए तुम मेरे से दूर चले जाओ, नहीं तो अगर तुम मेरे साथ यहाँ पर अगर रहने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा भी हाल मेरे जैसा हो जाएगा। लेकिन तभी होली सन की बॉडी के अंदर से करप्ट एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इस चीज को देखकर इसकी मास्टर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो बोलती है, तुम इस चीज से बचने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज कर सकते हो, लेकिन आखिरकार यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन क्या है। इस पर होली सन बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी मास्टर को तो उसकी कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही थी क्योंकि उसे अपनी पिछली बातें याद नहीं थी कि उसके साथ इस जगह पर आखिरकार हुआ क्या था। लेकिन तभी होली सन की बॉडी के अंदर से कुछ ज्यादा ही अमाउंट में करप्ट एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर उसकी मास्टर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो उसकी बॉडी के अंदर से करप्ट एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेती है। इस चीज को देखकर वो खुद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है, आखिरकार मैं करप्ट एनर्जी को कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ, इसलिए ये यहाँ पर थोड़ी सी एक्साइटेड हो जाती है। साथ ही वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी। इस चीज को देखकर ये एल्डर बोलता है, यह बिल्कुल ऐसा ही है जब मैंने थॉर की एनर्जी को अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लिया था। तभी ये ओल्ड एल्डर बोलता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा बहादुर और बेहतर हो, लेकिन ये अभी फिलहाल कंप्लीट करप्शन की पावर है जो अभी ये लड़की यूज कर रही है, और साथ ही ये करप्ट एनर्जी इसके लिए कोई आशीर्वाद से कम नहीं है। तभी फैंग बोलता है, ये गॉड ऑफ करप्ट नहीं है। इस बात को सुनकर ये लड़का थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन तभी सुयान सभी को बताने लगता है कि अब तुम्हारे और मेरे मास्टर के बारे में बात करने का टाइम आ गया है। तभी होली सन की मास्टर बोलती है, आखिरकार ये आदमी कौन है, क्योंकि आज से पहले मैंने इसे कभी भी नहीं देखा है। तभी सुयान यहाँ पर एक चुटकी बजा देता है, जिसकी वजह से यह लड़की यहाँ पर बेहोश हो जाती है। इस चीज को देखकर होली सन थोड़ा सा परेशान हो जाता है, इसलिए वो सुयान की ओर देखने लगता है, लेकिन सुयान तो आराम से चाय पी रहा था और वो अब इसे सब कुछ बताने के लिए बोलता है। इस पर होली सन बताने लगता है कि आज से 1000 साल पहले जब तुम्हारे मास्टर और मेरे मास्टर एक दूसरे के सामने आ गए थे और हम लोगों को लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने वाले हैं, लेकिन तभी तुम्हारे मास्टर ने अपने वेपन को अपेयर कर लिया था और उससे एक अटैक इस जगह पर कर देता है, जिसकी वजह से चारों तरफ एकदम तबाही मच जाती है। और इस चीज को देखकर मैं तुम्हारे मास्टर से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गया था, क्योंकि मुझे जो चीज चाहिए थी वह चीज तुम्हारे मास्टर के पास थी और मैं भी तुम्हारे मास्टर के जितना पावरफुल बनना चाहता था, क्योंकि तुम्हारे मास्टर ने बस एक ही अटैक से शून्य को ब्रेक कर दिया था, जो कि कोई मामूली बात नहीं थी और इसका ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इसलिए मैंने तभी फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हारी मास्टर की तरह बनूंगा। लेकिन तभी हम लोगों के मास्टर ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था और वो बोलता है, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा है, जो कुछ भी तुमने यहाँ पर किया है क्या तुम इस चीज को दोबारा से कर सकते हो। इस पर सुयान का मास्टर बोलता है, पहले ही हम लोगों के बीच में डील हो गई थी, इसलिए अब ये चीज मेरा है। तभी एक आदमी इस पेड़ को उखाड़ कर इस जगह से ले जाने लगता है, जिसे देखकर ये ओल्ड आदमी थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और वो इस आदमी के रास्ते को रोकने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी सुयान का मास्टर उसके सामने आकर इसके रास्ते को रोक लेता है। इस पर ये ओल्ड आदमी सुयान के मास्टर को बताने लगता है, मैं किसी भी तरीके से इस लड़के के लिए ट्रोजन हॉर्स को नहीं बना सकता हूँ। इस पर सुयान का मास्टर बोलता है, अगर तुम्हें यह टेक्निक पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारे डिसाइपल को भी इस टेक्निक को सिखा सकता हूँ।
इस बात को सुनकर इस ओल्ड एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी एक डिसाइपल आकर इस एल्डर के पैर को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बोलता है मैं तुम्हें कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर अपने हेवनली फिस्ट का यूज कर सकता हूँ। लेकिन तब तक सुयान का मास्टर और ये डिसाइपल इस जगह से चले गए थे, जिसे देखकर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो इस जगह पर बेहोश होने ही वाला था। लेकिन तभी होली सन आकर इसे रोक लेता है और ये लड़की अपने मास्टर को बताने लगती है कि पाम ऑफ द स्काई टेक्निक युद्ध कला से कई अधिक कीमती है और ये टेक्निक मेरे जूनियर ब्रदर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। इस पर ये मास्टर बोलता है तुम यहाँ पर किस तरह की बातें कर रही हो। इस पर ये लड़की बोलती है आप उसे कभी भी हरा नहीं सकते हो। तभी होली सन अपने मास्टर को बोलता है आखिरकार वो मास्टर कौन था। इस पर ये ओल्ड आदमी बताने लगता है कि वो एक कमीना इंसान था जो कि मेरे पास आकर हर चीजों को लूट कर ले जाता है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद वो इस टेक्निक को यहाँ पर होली सन को देने लगता है, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती थी, क्योंकि होली सन इतिहास में सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति बनना चाहता था। इस पर होली सन भी बोलता है हाँ मुझे यह टेक्निक चाहिए। इस पर ये एल्डर होली सन को यहाँ पर बहुत सारे सपने दिखाने लगता है कि तुम्हारे जितना पावरफुल व्यक्ति इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा जो कि तुम्हें हरा सकता है, क्योंकि हम स्काई ब्लू गॉड जल्द ही बनने वाले हैं, जिसके बाद हम लोगों का सामना कोई भी नहीं कर सकता है। इसके बाद हम लोगों को प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर डिमन किंग बोलता है तुम 9 ग्रेट इमोर्टल के डिसाइपल हो, है ना। इस पर होली सन बताने लगता है कि अगर एक बार मैं स्काई ब्लू गॉड बन जाता हूँ तो मैं जो चाहे उस चीज को कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जिसे भी पसंद करता हूँ और मेरे जितने भी रिलेटिव है मैं उन सभी की जान को बचाना चाहता हूँ। और साथ ही मैं डिमन रेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए सेना में शामिल हो गया था और मुझे इस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि 5 मेरिडियन के अलावा और कोई भी है। इसके बाद वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वो सुयान को बताने लगता है कि मैं 2nd मेरिडियन में जाने के चैनल को खोलना चाहता था, लेकिन मुझे इस चीज के बारे में पहले से ही पता था कि अगर हम लोगों ने करप्शन की पावर का यूज किया तो रीढ़ की हड्डी में इस चीज का असर जरूर से पड़ेगा, जिसकी वजह से तुम्हारी रीढ़ की हड्डी बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए मैं 2nd मेरिडियन में जाने के रास्ते को खोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अफवाह सुनी है कि उस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इमोर्टल है जो कि इन सब चीजों को ठीक कर सकता है और ये चीज हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित थी। इस पर ये लड़की बोलती है लेकिन इन सब चीजों के बारे में मैंने आज तक कभी क्यों नहीं सुना है और मुझे आज तक किसी ने यह भी नहीं बताया है कि आखिरकार हम लोग इस जगह पर जाएंगे कैसे। तभी ये दूसरी लड़की बोलती है ये बस अफवाह है और तुम इस अफवाह के भरोसे वहाँ पर जाना चाहते हो। तभी सुयान इन सभी को शांत कर देता है और वो होली सन को बोलता है क्या तुम इमोर्टल की तीनों शक्तियों को आपस में जोड़ना चाहते हो, तो इसके लिए तुम्हें एक चैनल खोलना होगा। लेकिन तभी सुयान बोलता है मुझे अभी भी संदेह है कि करप्शन की पावर 2nd चैनल से आती है ना। इस पर होली सन बोलता है मुझे इस चीज के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी पता नहीं है और मैं भी श्योर नहीं हूँ कि करप्शन की पावर आखिरकार आती किस जगह से है, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि 2nd चैनल में मुझे वो इमोर्टल जरूर मिलेगा जिसकी मुझे तलाश है। तभी डिमन किंग बोलता है चलो अब हम लोगों को उस जगह पर जाना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि उस जगह पर एक टेलीपोर्टेशन आ रही है। तभी यहाँ पर एक ओल्ड आदमी आ जाता है और इन लोगों को देखकर वो बोलता है हाँ मुझे लगता है कि तुम लोगों ने डिमंस को हरा दिया है। इस पर सुयान इस एल्डर को बोलता है तुम मुझे यहाँ पर बता सकते हो कि तुम किस तरह से मरना पसंद करोगे। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।